जरा सोचिए, अगर एसईओ अब सिर्फ गूगल के बारे में हो ही ना, क्या होगा अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाए जो आपको सीधे वो ट्रैफिक दे रहा है जो सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा बल्कि कुछ खरीदने के लिए लगभग तैयार बैठा है। देखिए, ये अभी हो रहा है और ये ऑनलाइन दुनिया के नियमों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए इस पूरी बातचीत में हम इन नए नियमों को समझेंगे, जानेंगे कि ये परप्लेक्सिटी एआई आखिर है क्या, और सबसे जरूरी आपको वो 5 स्टेप प्लेबुक देंगे जिससे इस नए एसईओ गेम में आप सबसे आगे रह सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सर्च की दुनिया पूरी तरह से बदल रही है। एआई वाले सर्च इंजन के आने से हम उस दौर से आगे निकल रहे हैं जहां सब कुछ बस गूगल के पहले पेज पर रैंक करने तक ही सीमित था। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल बनता है, क्या हमारी मौजूदा एसईओ स्ट्रेटजी आने वाले कल के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, एआई सर्च इंजन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि लोग जानकारी कैसे ढूंढते हैं और फैसले कैसे लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इन एआई प्लेटफॉर्म्स पर एक बिल्कुल नई तरह की ऑडियंस है। ये वो लोग हैं जो अपने फैसले के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। ये है रेडी टू बाय ऑडियंस, और इन तक पहुंचना सच कहूं तो किसी भी बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर इस बदलाव के पीछे है कौन? वो हैं परप्लेक्सिटी एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें आंसर इंजन भी कहा जाता है। आइए जरा समझते हैं कि ये क्या बला है और ये पुराने सर्च के तरीकों को कैसे चुनौती दे रहा है। इसे ऐसे समझिए कि परप्लेक्सिटी एक एआई रिसर्च असिस्टेंट की तरह है। ये आपको सिर्फ 10 नीले लिंक नहीं थमा देता, नहीं, ये पूरे इंटरनेट को खंगालता है, एक्सपर्ट्स की राय और रिव्यूज को समझता है और फिर आपको एक सीधा सार वाला जवाब देता है। अब इस स्लाइड को देखिए, यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। गूगल के साथ आपको लिंक पर क्लिक कर करके खुद रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन परप्लेक्सिटी के साथ आपको समाधान सीधा मिलता है, बिना किसी झंझट के। मतलब खोज से सीधा समाधान तक का सफर। तो भाई, एक बिजनेस के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि परप्लेक्सिटी आपको उन लोगों से जोड़ता है जो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो असल में कोई फैसला ले रहे हैं, और ये वो ऑडियंस है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। देखते हैं कि एआई सर्च के लिए अपने कंटेंट को कैसे तैयार किया जाए। ये पारंपरिक गूगल एसईओ जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ज्यादा स्मार्ट और सटीक तरीका है। तो अगले कुछ ही मिनटों में हम उन 5 जरूरी कदमों पर बात करेंगे जो आपके कंटेंट को एआई सर्च के लिए पूरी तरह से तैयार कर देंगे। पहला कदम, सवालों के नजरिए से सोचना शुरू कीजिए। आपका कंटेंट सीधे यूजर के सवाल का जवाब देना चाहिए। जैसे टॉप डीएसएलआर कैमरा 2025 लिखने के बजाय इसे एक सवाल बनाइए। 2025 में एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा डीएसएलआर कैमरा कौन सा है? दूसरा, परप्लेक्सिटी को पुरानी जानकारी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अपने कंटेंट को समय समय पर रिव्यू करें और उसे नए आंकड़ों, रिव्यूज और प्रोडक्ट लॉन्च के साथ अपडेट करते रहें। इससे एआई को सिग्नल मिलता है कि आपकी जानकारी ताज़ा और काम की है। तीसरा कदम है विश्वास बनाना। अपनी बातों को साबित करने के लिए एनडीटीवी गैजेट्स या टेक रेडार जैसे भरोसेमंद सोर्स का जिक्र करें। असली डेटा के लिंक डालें। इससे आपके कंटेंट की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। चौथा, क्लैरिटी यानी साफ साफ बात करना सबसे जरूरी है। अपने कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स और छोटी लिस्ट में बांटिए। जानकारी को इस तरह पेश कीजिए जैसे प्राइस रेंज, फीचर्स और फायदे नुकसान। इससे एआई के लिए आपके कंटेंट को समझना और अपने जवाबों में शामिल करना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में 5वां कदम, एक इंसान की तरह लिखें। परप्लेक्सिटी लिखने के टोन को भी एनालाइज करता है। अगर आपका कंटेंट रोबोटिक लगने के बजाय नेचुरल और बातचीत जैसा लगता है तो उसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बस ये सोचकर लिखिए कि आप किसी दोस्त को कुछ समझा रहे हैं। तो जैसा कि अब तक समझ आ ही गया होगा, ये कदम सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक पूरे बदलाव की ओर इशारा करते हैं। अब फोकस रैंकिंग से हटकर रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता पर आ गया है। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। भविष्य आपके कीवर्ड से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपके जवाब कितने अच्छे हैं। यही परप्लेक्सिटी एसईओ का मूल मंत्र है। तो बदलाव ये है, कीवर्ड्स के बजाय क्लैरिटी पर ध्यान दें, बैकलिंक्स के बजाय सटीकता पर, और सिर्फ रैंकिंग के पीछे भागने के बजाय विश्वास और प्रासंगिकता बनाने पर फोकस करें। ये एक गहरा बदलाव है जो तय करेगा कि भविष्य में कौन से बिजनेस कामयाब हों।
अब मैं आप सबको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। ये सोचने और तुरंत एक्शन लेने का समय है। आज ही परप्लेक्सिटी पर जाइए और अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च कीजिए। एआई आपके बारे में क्या कहता है? क्या वो आपका जिक्र करता है? अगर नहीं, तो ये एक अलार्म है कि आपको अपनी एआई विजिबिलिटी पर काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स ये काम पहले से ही कर रहे हों। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि एसईओ अब ठहरा हुआ नहीं है, ये बहुत तेजी से बदल रहा है। आपके जवाबों की क्वालिटी ही आपका भविष्य तय करेगी। अपनी एआई विजिबिलिटी पर काम करने का सही समय अभी है, इससे पहले कि आप इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएं।